शुरू करते हैं एक नया वीडियो के साथ फिर से। ये जो है ALP, JEE, NTPC, PM, ग्रुप डी, इन सब एग्जामों के लिए जो फरवरी में होने वाला है उसके लिए ये सीरीज चलाया गया, ठीक है। डेली 10 क्वेश्चन रहता है और डेली शाम में 3 बजे वीडियो अपलोड होता है। कितना बजे? 3 बजे होता है, ठीक है ना। डेली देख लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लो सब्सक्राइब करके, ताकि पता चल जाएगा 3 बजे अपलोड हुआ है। आओ बारी बारी से चलते हैं, सब बढ़िया क्वेश्चन का संग्रह है, ठीक है ना। आओ करते हैं। क्या है पहला? कहता है एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। कहता है अभाज्य संख्या होना चाहिए और एक अंक वाला होना चाहिए। तो क्या होता है उसको लिखना है। देखिए इसमें कोई सूत्र और ट्रिक नहीं होता है, जानकारी होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वो होता है जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो, एक और स्वयं हो, वो अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक ना। ऐसे लिख लो। पहला क्या है? 2। ये अभाज्य संख्या सिर्फ आता है 1 में और 2 में। उसके बाद आता है 3, 3 भी 1 में और 3 में। उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है। उसके बाद आता है 11। ये देखो 2 अंक वाला हो गया, तो इसको नहीं लेना है, नहीं लेना है। कहा कि 1 अंक वाली बोली है तो 1 अंक वाला क्या है? 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए? NTPC एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना, इसीलिए इसको हम लाए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि x + y बराबर दिया हुआ है 40 और x - y बराबर दिया हुआ है 20, तो कहता है x और y का HCF ज्ञात कीजिए। यानी दिया हुआ 2 समीकरण दिया और कहता है x y का मान निकालो, उसका HCF ज्ञात करो। देख लीजिए, ये ऐसे बनाओगे पूरा बोर्ड बन जाएगा, तब जाके बनेगा। क्या है शॉर्ट तरीका? जब भी एक प्लस और माइनस में दिया हुआ रहेगा और सेम सिंगल रहेगा, तो क्या करेंगे? ये जो अंक दिया हुआ है ये दोनों के जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो x का मान हो जाएगा, ठीक है ना। और यही कमा सेम करेंगे कि 40 घटा के जब 2 से भाग देंगे तो ये y का मान निकल जाए, ठीक है। क्या होता है? 60/2 काटेंगे तो कितना? 30 हो जाएगा। ये होता है 20/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। x का मान निकल गया 30 और y का मान निकल गया कितना? 10। तो कहता है दोनों का HCF ज्ञात करें। तो 10 और 30 का HCF कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? कहे 10 से तो पूरी कट जाता है, एक ही बार में कट जाता, तो HCF 10 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हो? ये भी एग्जाम NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे आने की संभावना है, इसलिए इसको बताया जा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ो। कहता है यदि किसी संख्या का 1/3, यानी कोई संख्या है उसका 1/3 जो है स्वयं उस संख्या से 4 कम है, तो कहता है उस संख्या कौन सा होगा। ये चारों में कौन ऐसा संख्या होगा जिसका 1/3 करने पर उस संख्या से और 4 कम हो जाएगा। तो देख लो, इसको क्या कर लेंगे? मान लेंगे, माना x कोई संख्या, इसका 1/3 का मतलब गुना होता है 1/3 जो है इस संख्या से 4 कम है। कितना कम है? 4 कम बोला, 4 कम ले लिए, कितना हो जाएगा? x/3 बराबर में x - 4, ठीक है। इधर ले लेंगे, क्या हो जाएगा? इधर x/3 है, यहाँ देख लो माइनस ई वाला किस में है? माइनस है, ई वाला माइनस है 4, इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बराबर में x। लघुत्तम कितना होगा? 3। ये हो जाएगा x + 12 बराबर में कितना? x। कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x + 12 बराबर में 3x, ठीक है। ये इधर है x, उधर जाएगा तो हो जाएगा 12 बराबर में 3x घटा x, 12 बराबर में कितना? 2x। काट देंगे क्या बड़ी में? 6 बड़ी में। x का मान 6 निकला, यानी संख्या कौन 6 है, जिसका 1/3 करोगे तो अपने 6 से 4 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो गया? 6 हो गया, जो कि ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, कि sin² a/1 - cos a, तो क्या हो जाएगा? cosec a + tan a होगा, cosec a होगा, tan a होगा, कि cos a + a होगा, ठीक। क्या देख लो, इसको पता होगा क्या चीज, कि sin² a बराबर होता है 1 - cos² a, ठीक है। बटा में है 1 - cos a, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस cos² a बटा 1 - cos a, ठीक है। अब ये वाला a² - b² बराबर सूत्र क्या होता है? 1 दा प्लस होता है, ठीक ना, इंटू 1 दा माइनस होता है, 1 दा माइनस होता है, लिख दिए। अब बटा में है माइनस वाला 1 - cos a,
ठीक है। ये वाला कटिए गया, कोस ए माइनस वाला बचा क्या, 1 प्लस कोस है, कहाँ है, यहाँ डी नंबर में, ठीक, क्या नंबर में, डी नंबर में। हो गया आंसर। आइए कहता है अगला क्वेश्चन में, कहता है अगला क्वेश्चन है कहता है जब किसी वृक्ष की छाया की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई से √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन को क्या होगा। कहता है एक वृक्ष है और उसका नीचे में छाया है, ठीक है। कहता है छाया की लंबाई जो है वृक्ष की ऊंचाई की √3 गुनी है। तो मान लीजिए वृक्ष की ऊंचाई x है, देखा कितना हो जाएगा √3x, ठीक। तब इसे मिला देंगे। कहता है सूर्य का उन्नयन कोण, इधर से सूर्य रहता है, ई वाला कोण कहता है ज्ञात करें। तो जब भी कोण ज्ञात करने के लिए बोलेगा, जब भी लंब आधार रहे, ठीक ना, तो टेन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, टेन का। टेन थीटा बराबर होता है क्या चीज, P/B, ठीक। तो टेन और थीटा की जगह P की जगह कितना x और B की जगह कितना है √3x, हो गया। x से x कट गया तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा कितना 1/√3, ठीक है। यहाँ से टेन थीटा बराबर में 1/√3 होता है टेन 30 डिग्री का मान, कितना डिग्री का, टेन 30 डिग्री। टेन से टेन कट गया, थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, जो कि ए नंबर में, ठीक है। समझ गए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ALP में पूछा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन मूल आयतन से क्या होगा। 9 गुना होगा, 2 गुना होगा, 8 गुना होगा, 6 गुना होगा। देखो जितना गुनी भुजा करेगा ना, आयतन निकालना है तो क्या करना है, उसका क्यूब कर देना है। तो दुगनी कर रहा है तो दुगनी के क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा, है ना। इथवा की याद रहेगा, तब नहीं रहेगा तो कैसे बनाना है, तब बनाना है। घन का आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब सूत्र होता है। पहले मान लो x था तो क्या हो जाएगा, x का क्यू हो जाएगा। अब कहता है कि लंबाई दुगनी कर दी जाए, यानी पहले x था तो x क्यू कर दिए, अब मान लो भुजा 2x है तभी दुगनी हो जाएगा। तब इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा। देखो x क्यू दोनों में है, 8 गुना ज्यादा है, नहीं 8 गुना होले क्या हो जाएगा, 8 गुना आंसर हो जाएगा। समझ गया होगा। ये भी NTPC का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, संभावित है आने का, इसलिए बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कहता है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। कहता है DE और समांतर BC है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तब कहता है AD 7 सेंटीमीटर, A और D यहाँ से यहाँ के बीच 7 सेंटीमीटर है। AE इधर है, E है 3.5, ठीक है। उसके बाद DB है, ये कितना 6 है। उसके बाद कहता है AC का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ कहता है ज्ञात करने के लिए। देखो थेल्स के नियम से ही बनाना है। जब भी ऐसा आएगा, किसके नियम से, थेल्स के नियम से बनाना है कि जितना इधर लेना है, मान लो ये आधा लिए तो इधर आधे लेना है, ये पूरा लिए तो ये पूरा लेना है ना। तो देख लो क्या करना है, ये पूरा हमको निकालना है, AC निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो पहले क्या करेंगे, आधा ले लो, AD अब बटा में AB ले लो, कितना ले लो AB, अब बराबर में, ठीक ना। उसके बाद AE आधे लिए पहले, उसके बाद बड़का लिए, तो पहले लो AE फिर बड़का लेना, क्या हो जाएगा AE, अब बटा में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है। अब बैठा दो, AD कितना है 7 है। उसके बाद यहाँ से A और B दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बराबर AE कितना है 3.5 है, ठीक। उसके बाद A और C, ठीक है, पूरा लिख दिए। 3.5 से 2 बड़ी में हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना 6.5 बड़ी, यानी AC का मान कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, जो कि D नंबर में आंसर है, ठीक है। जब भी इस तरह से कोई भी x मान निकालने के लिए या कोई भुजा निकालने के लिए तो थेल्स परिमेय लगाना है, ठीक ना। यहाँ से लगाओगे आराम से बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि x बराबर 2 है तो √4x × x + 4x + 1 + 5x का मान ज्ञात करें। ग्रुप डी में पूछा गया, ठीक है। कुछ तो है ये ना, सिर्फ x का मान बैठाना है, आ जाएगा। रूट में लिख दो कितना 4, x के जगह है 2 गुना x की जगह फिर 2 + 4 गुना 2 और +1, ठीक, +5 गुना 2 बाहर में, ठीक।
हो गया। 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 कितना 16, अब प्लस में 4 गुना 2 8 प्लस 1 रूट में है, अब प्लस इधर 5 दूनी 10 हो गया। तो कितना जोड़ के हो जाएगा 25, अब प्लस 10। ठीक, 25 के वर्गमूल होता है 5 प्लस 10, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कहाँ बी नंबर में। ठीक है, समझ गए। इस मान बैठाने वाला तो बैठा दिया। अब आगे क्या है, कहता है मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में साथ सीमेंट यानी बजरी के साथ सीमेंट, रेत के साथ यहाँ रेत होगा, मिश्रण में रेत के साथ क्या है, रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा। देखो जब अगला और पिछला पूछे ना, अगला और पिछला पूछे तो सीधा लिख के गुना कर दो, क्या हो जाएगा 17:8 और यहाँ कितना है 6:17। ठीक है, 17 कट गया, ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 3, यहाँ हो जाएगा 4 हो गया। तो बचा कितना 3:4, कितना करने गया ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है, जब कब, जब अगला और पिछला पूछे तब। लेकिन और तरीका है बनाने का, जैसे बारी बारी से लिख लेते हैं। ठीक है, बारी बारी से लिख लेते, क्या रेत लिख लेते, उसके बाद लिख लेते बजरी, जो दोनों में है उसको बीच में रखेंगे, और लास्ट में है सीमेंट। ठीक है, रेत कितना है, रेत का है 17 अनुपात, बजरी का है 8। ठीक है, अब अगला में है बजरी और सीमेंट, तो बजरी का कितना 6 और सीमेंट है कितना 17। इस तरह से बना सकते हैं। तो इधर भर लेंगे 8 हो जाएगा, इधर भर लेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आपस में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17 गुना 6। लास्ट वाला पूछ रहा है ना रेत और सीमेंट का, 8 गुना 17। ठीक है, अनुपात 17 कट गया, 2 से काटेंगे 3 बारी में, 2 से काटेंगे तो 4 बारी में, 3:4 होगा। तो इतना नहीं करना है, जब भी लास्ट और शुरू वाला पूछे तो सीधा सीधी लिख देना और गुना करके काट देना, जो आ जाएगा हो जाएगा। हो सकता है 3 को पूछेगा डी तक पूछता तो ए और डी पूछता तो वैसे करते 3 दा लिख के गुना करके काट देते। ठीक है, समझ गए। नहीं तो ऐसे करके बनाना है कि तीनों को लिख लो और बारी बारी से सजा दो, उसके बाद काट दो, उतने आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 सेकेंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात है। गति क्या ज्ञात करने का कहता है, गति यानी चाल बराबर होता है, सूत्र क्या होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, दूरी है कितना 100 बटा में सेकंड, समय है मीटर में, दूरी है, समय है सेकंड में। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आंसर बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये तो निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसमें 18/5 से गुना कर देना। कितना से 18/5 से, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो 6 से काटेंगे तो 3 बड़ी में, 5 से काटेंगे तो 20 बड़ी में, 20 गुना 3 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है बी नंबर में। ठीक है, समझ गए। कब, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, और जब है ना किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तब क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में लाना था, किससे गुना किया 18/5 से गुना किया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि एक संख्या का 23.5% कितना है 11.75 है तो उस संख्या ज्ञात करें। कहता है कोई संख्या है उसका का मतलब गुना होता है 23.5% जो है 11.75 है, संख्या ज्ञात करना है। तो आसान है, क्या हो जाएगा x गुना दशमलव उड़ाएंगे तो 235 अब बटा में कितना 10 हो जाएगा, प्रतिशत के बदला भी 100 देंगे, बराबर में हो जाएगा कितना 1175 बटा भी दशमलव उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। हो गया, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये 235 गुना 5 करेंगे नहीं तब हो जाएगा कितना खत्म 1175, बचा कितना x, इधर कितना 10 गुना 5 50 हो जाएगा। यानी 50 ऐसी संख्या है जिसका 23.5% निकालोगे तो 11.75 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ना। अगले बार अगला वीडियो में देखा जाएगा हर दिन ठीक ना 3 बजे वीडियो अपलोड किया जाएगा। कितना बजे 3 बजे।